तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद राशिद ब्लॉग। और आज के इस वीडियो में फ्लेक्स प्रिंटिंग की पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। और आज जो है ये होंडा एजेंसी कंपनी का बैनर प्रिंट हो रहा है। तो किस तरीके से कंपनी की होर्डिंग्स तैयार होती हैं, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से पूरे कार्य होते हैं प्रिंटिंग के, वो मैं आज इसके वीडियो में दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आप जो है पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो ये है मशीन का पिछला साइड और किस तरीके से रोल लगाया जाता है प्रिंट से पहले। तो ये अभी हमें लोग को जो है 10 फीट का रोल लगाना है, क्योंकि कंपनी का ये बैनर है 2x3 का। तो एक साथ 5 पीस प्रिंट होगा, तो 10 फीट वाला रोल हम लोग लगाएंगे। तो उससे पहले जो है इसको खोल लो तो ओसामा, हाँ ठीक है। और इसको इसके ऊपर जो है इस तरीके से सेट किया जाएगा। और उसके बाद जो है इसको इसके अंदर फंसाना होता है पेपर को उस साइड निकालने के लिए, तो ये प्रिंट होता है। तो फाइनली हम लोग जो है इस पूरे पेपर रोल को जो है लगा दिए हैं। और सही से ये फिटिंग होनी चाहिए, वरना इधर उधर बहक सकता है। तो इस तरीके से रोल हमने जो है 10 फीट का लगा लिया है। अभी क्या है, हम लोग को प्रिंट करना है। तो ये मशीन का ये वाला हिस्सा है। यहाँ से पहले जो है, अगर मशीन आपने कुछ देर तक रोकी हुई है तो पहले यहाँ से इंक को जो है पर्ज करेंगे। उससे क्या होता है कि प्रिंट जो है साफ़ सुथरा आता है। और ये है आपका टिश्यू पेपर। इससे आप जो है बराबर से जो है मशीन को, जो नीचे का हेड है, इसको साफ से पोंछ लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 फीट का रोल है। तो हम लोग को कहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट करना है, तो जहाँ से करना रहता है, जैसे यहाँ 12 लिखा हुआ था, अब हम लोग यहाँ पर या यहाँ से प्रिंट करना है 11 से, तो यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे तो 110 हो जाएगा। और 10 फीट का रोल है और 2 फीट का बैनर प्रिंट हो रहा है, तो 5 बैनर इस पर प्रिंट होगा। तो ये है जहाँ से प्रिंट किया जाता है मशीन का। आपको मैं दिखाऊं कि ये वाली ऑपरेशन पे जाएंगे हम लोग, वो जो वहाँ पे 11 देखे थे उसको यहाँ पे मार्जिन 110 देंगे, मतलब 110 से हम लोग वहाँ से बैनर प्रिंट होना शुरू होगा। और ये कंपनी का जैसे बैनर है होंडा एजेंसी की, नया मॉडल्स आया है तो उसका जो एडवर्टाइजिंग करने के लिए यहाँ पे प्रिंट होने जा रहा है। तो 2x3 का 10 फीट के रोल पे 5 बैनर प्रिंट होगा। तो यहाँ पर जाएंगे, ये सेटिंग हटाएँगे, इस पर क्लिक करेंगे और मल्टी मतलब 2×5 और यहाँ पे लिखेंगे कि 5 पीस प्रिंट करना है। और डिस्टेंस बीच में का कितना जो है बीच में, क्योंकि पेस्टिंग वगैरह बैनर लोहे पे करना है, तो 45 दे देंगे। और यहाँ से जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो उससे पहले प्रिंट जैसे ही यहाँ पे करिएगा आप, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रिंट होना शुरू हो गया है। इसको लगा देना दोस्तों। तो अब हमने यहाँ पे 5 पीस दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 1 यहाँ पे 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, मतलब 2×5 10 फीट पे 2-2 फीट का 5 बैनर सेट हो गया। और ये कंपनी होंडा एजेंसी का बैनर प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से जो है कंपनी की होर्डिंग्स जो है प्रिंट होती है। और आपको दिखा रहे हैं कि अभी 10 फीट का ये रोल लगा हुआ है और वहाँ से कमांड दिया है और यहाँ पे प्रिंट होना शुरू हो गया है। और किस तरीके से ये फाइल बनी है मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ अभी। तो इस तरीके से जो है कंपनी का बैनर प्रिंट होना शुरू हो जाता है। बस आपको सही से उसकी सेटिंग करनी होगी, क्योंकि बड़ा वाला जो रोल होता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि साइड्स में थोड़ी सी एयर कम लेती है, तो यहाँ पे जो है बबल्स आने लगते हैं। और इससे क्या है कि आप फंसा सकते हैं, इससे क्या है कि ऊपर रहता है। और एक चीज़ यहाँ पे हमने अभी नहीं की हुई है, इसके नीचे कुछ छेद हैं, तो जिसकी वजह से अगर यहाँ से आप यहाँ पे ऑन करेंगे मशीन को, तो ये एयर लेके जो है नीचे को ये हवा खींचेगी, तो ये हेड के नीचे ये पेपर जो है लड़ेगा नहीं। और इस तरीके से ये सही रहता है। और उसके बाद जब ये प्रिंट होकर नीचे के साइड जब जाएगा, तो ये वाली बटन ऑन करेंगे तो ये इतने सारे फैंस लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी मशीन में इतने ज़्यादा फैंस लगे हुए हैं कि होर्डिंग जैसे ही नीचे जाएगी प्रिंट होते हुए, तो वो सूखना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से जब तक प्रिंट होकर नीचे के साइड आती है तब तक जो है ये बैनर जो प्रिंट हो रहा है वो सूख भी जाता है। तो इस वजह से चिपकता भी नहीं है, तो इसलिए ये लगा हुआ रहता है। और गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो अगर आप नहीं भी ऑन करेंगे तो नीचे आते आते सूख जाता है, लेकिन ठंड में तो कंपलसरी है। प्लस आपको जो है हीटर्स भी इसमें लगे रहते हैं। अगर आप विनाइल वगैरह प्रिंट कर रहे हैं तो हीटर ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंक जो है पेपर पे बहने लगती है। तो अभी देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी कंपनी की होर्डिंग इस तरीके से प्रिंट होती है। ये होंडा एजेंसी की होर्डिंग है और प्रिंट हो रही है। तो इतनी बड़ी मशीन, इसका पूरा सेटअप आप देख लीजिए। यहाँ से इस सॉफ्टवेयर से कमांड दिया जा रहा है तो प्रिंट हो रही है। और इस तरीके से होर्डिंग्स प्रिंट होना शुरू हो गई है।
और यहाँ पे हम लोग जो है डिज़ाइन उसको पीछे देख लो कि पेपर पीछे से देखना पड़ता है कि हाँ सब सेटिंग वगैरह सही है कि नहीं है। और ये वाला पिछले वाला हिस्से का मशीन का पिछले वाला साइड है ये, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सब कुछ बराबर है या नहीं, वरना आप जितने का इस पर लगा के आप कमाएंगे नहीं, उससे ज़्यादा अगर कहीं बीच में ख़राब हो गया तो पूरी प्रिंट जो है वहीं पे ख़राब हो जाएगी और ये बेकार हो जाएगी, तो फ़ायदे की बजाय आपका नुकसान हो जाएगा। अगर 20x10 की होर्डिंग आप प्रिंट कर रहे हैं तो अगर बीच में कहीं ख़राब हो जाएगी तो पूरी होर्डिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप सेटअप देख सकते हैं तो पहले हम लोग जो है इसको कोरलड्रा सॉफ्टवेयर पे या जो जिस पे भी आप यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से पूरी फाइल जो है आप देखिए यहाँ पे रेडी पे ले करना होता है। पूरी फाइलें यहाँ पे रेडी की गई हैं। उसके बाद यहाँ से बनाने के बाद ही जो है इस सिस्टम को पूरी फाइल रेडी होने के बाद पेन ड्राइव में ले जाने के बाद वो वाले सिस्टम में ले जाने के बाद आप जो है यहाँ पे प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। और ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी प्रिंटिंग यहाँ पे आपकी हो रही है। और पेपर भी बड़ा मायने रखता है कि किस तरीके का आप पेपर यूज़ कर रहे हैं। तो हम तो हमेशा अच्छा पेपर यूज़ करते हैं क्योंकि इस पर शाइनिंग आ रही है, आप देखिए। और इस तरीके से जब देखिए यहाँ पे नीचे आ गया है तो आप यहाँ से इसको फ़ैन को ऑन कर लेंगे, तो इस फ़ैन से जो है अब ये बैनर जो है सूखना शुरू हो जाएगा और अच्छी प्रिंटिंग भी आएगी आपकी रेडी होने के बाद। अब बाकी अभी किस तरीके से ये, क्योंकि ये जो होर्डिंग प्रिंट हो रही है ये 2x3 की साइज़ है और इसको जो है बाहर जो है मार्केट में खंबे के ऊपर लगाना है। तो खंबे के ऊपर लगने के लिए इसको पहले जो है जो फ्रेम आते हैं वो फ्रेम करना होगा। और ये पीछे वाला हिस्सा आप देख सकते हैं किस तरीके से रोल खुलता है, क्योंकि पीछे से अगर रोल खुलेगा नहीं तो ये वहीं पे आके रुक जाएगा और प्रिंट आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये प्रिंट होने के बाद जो है आपका यहाँ पे देखिए जैसे फ्रेम रखे हुए हैं लोहे के, तो जिस साइज़ का रहता है उस साइज़ का रेडी करना पड़ता है। तो इस फ्रेम के ही जैसे 2x3 का ये फ्रेम है और ये 2x3 का प्रिंटिंग हो रही है और इसी के ऊपर पेस्टिंग होगी। तो किस तरीके से पेस्टिंग भी होती है वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये एक फाइनल एक बैनर पूरा रेडी हो जाए, मैं आपको एक सेटअप पूरा दिखा दूँ। तो ये पहले प्रिंटिंग ये वाली पूरी हो जा रही है, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से होर्डिंग पेस्टिंग होती है और किस तरीके से खंबे पे लगाया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है एक फ्लेक्स प्रिंटिंग का कि कंपनी का बैनर या किसी भी चीज़ का जो होर्डिंग है वो किस तरीके से रेडी होती है, ये इसी मशीन से रेडी होती है। और इसके लिए आपको जो है कोरलड्रा का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो कोरलड्रा फोटोशॉप का नॉलेज होना चाहिए और इसका नॉलेज आएगा तो आप जो है डिज़ाइनिंग अच्छी कर लेंगे। तो इतनी बड़ी मशीन है, तकरीबन 16 फीट की ये मशीन है और ये चल रही है। और अगर आप देखेंगे मैं आपको दिखाऊं कि अगर देखिए यहाँ पे लाइन आ रही है तो अब इसका इलाज है, यहाँ पे आप पहले इसको पॉज करेंगे। यहाँ जब आप रोक देंगे, जैसे अभी यहाँ पे स्टेटस है, यहाँ से पता चल जाता है कि दिक्कत आई है, लाइनिंग आ रही है। तो हमने इसको रोक लिया वहाँ से पॉज करके सॉफ्टवेयर से, और जिसमें दिक्कत आती है उस इंक को फिर से यहाँ पे पर्ज करेंगे। आप देखेंगे तो यहाँ से इंक बहानी पड़ती है। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे जब पर्ज कर रहे हैं तो इंक इस तरीके से बहाते हैं, और जब इंक बहाते हैं तो ये वेस्टेज हो जाती है। देखिए इतनी 20-20 लीटर की बॉटल रखी हुई है और ये वेस्टेज ही होती है, ये फेंक दी जाती है बाद में। तो इंक ख़राब भी बहुत होती है। और इस तरीके से फिर पोंछेंगे आप। और फिर आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप जो आपने रोका हुआ इसको करेंगे आप कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ का जो आप स्टेटस देख रहे हैं, ये देखिए आप यहाँ पे ऐड आया। अब देखिए इसका स्टेटस जो पहले यहाँ पे देखिए ख़राब है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब ये देखिए स्टेटस इसका कितना बेहतरीन हो गया है। तो इस तरीके से ध्यान रखना पड़ता है कि खड़े होकर देखना पड़ता है कि प्रिंटिंग जो है सही है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपकी प्रिंटिंग ख़राब हो जाएगी। तो एक बार जब आप पर्ज कर देंगे तो फिर से जो है फिनिशिंग टच और वैसे ही बैनर ज़बरदस्त प्रिंटिंग होना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे मैंने फ्लेक्स से रिलेटेड कई वीडियोस बनाई है, उस पर आप लोगों ने 2 लाख 2.5 लाख इस तरीके से व्यूज़ आए, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। और देखिए फाइनली ये 2x3 की 5 होर्डिंग जो है प्रिंट हो गई। अभी हम लोग को ऐसे ही 30-50 होर्डिंग्स छापनी है, तो वही सेम प्रोसेस करेंगे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। देखिए ऐसे आके अपने आप ऑटोमेटिक इस तरीके से जैसे कंप्लीट हो जाएगा, हेड आके यहाँ पे रुक जाएगा। अब नए प्रिंट के लिए नया फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे, वही कमांड देंगे। और अभी चलिए अब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पेस्टिंग होती है। तो चलिए आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कंपनी की जो होर्डिंग्स है या कोई भी होर्डिंग है, बैनर है, उसकी पेस्टिंग किस तरीके से की जाती है। तो ये सुजीत साहब हैं और आप देख सकते हैं कि ये 2x की
2x3 की ये सारे फ्रेम्स है, इसके ऊपर ये वाले सारे बैनर्स जो है पेस्टिंग करने हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे बैनर रखे हुए हैं ये उसका फ्रेम है। और सुजीत ये जो बॉन्ड लिए हुए हैं, बॉन्ड ज़रा दिखाना इसको करीब से, तो ये इस तरीके का बॉन्ड आता है और इसको जो है लोहे के ऊपर लगाने के बाद इस तरीके से बाकायदा जो है पेस्टिंग की जाती है। और पेस्टिंग होने के बाद जो है फाइनल जो है बैनर जो है इस तरीके से रेडी हो जाता है। और इसी सब तैयार होने के बाद इसको जो है खंबे पे टांग के इसकी एडवर्टाइजिंग की जाती है। और इस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है पेस्टिंग का जो है बैनर को किस तरीके से पेस्ट करने के बाद होर्डिंग तैयार हो जाती है। तो अभी मैं एक और आपको करके दिखा दूँ यहाँ पर कि इस तरीके से जैसे ये बैनर प्रिंट हुआ था, आपके सामने मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया था कि किस तरीके से कंपनी के बैनर्स जो है प्रिंट होते हैं। और उसके बाद इस तरीके से जो आप यहाँ पे फ्रेम लोहे का देख रहे हैं, लकड़ी का भी आता था, लेकिन लकड़ी का काम अब बंद हो गया तो उसमें ज़्यादा काम रहता था, पूरा काटी वगैरह मारना पड़ता था। अब ये देखते हैं कि 1-8 मिनट के अंदर है पूरी जो है पेस्टिंग तैयार हो जाती है और इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। लकड़ी क्या होती है, बर वगैरह जाती है तो बाद में दिक्कत आती है। लोहे क्या 2 मिनट के अंदर पूरी पेस्टिंग इस तरीके से, ये देखिए। तो इस तरीके से पूरी जो प्रोसेस था प्रिंटिंग प्रेस का कि किस तरीके से बैनर की छपाई होती है, डिज़ाइन बनती है और फाइनल सब कुछ रेडी होने के बाद किस तरीके से बैनर इस तरीके से पेस्ट होने के बाद होर्डिंग बनती है। और उसके बाद जो है खंबे पे आप देख सकते हैं कि वहाँ जो मार्केट है वहाँ पे जो शॉप लगी हैं सारी रखी हुई हैं, वहाँ पे देखिए आप वहाँ पे फैंसी बैग देख सकते हैं। तो इस तरीके से होर्डिंग तैयार होकर मार्केट में लग जाती है। तो कैसा लगा पूरा ब्लॉग आपको जो है इस प्रिंटिंग प्रेस का, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।